बहुत समय पहले की बात है। दूर दूर तक फैले एक विशाल और घने जंगल में अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। जंगल इतना बड़ा था कि उसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में कई दिन लग जाते थे। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़, कल कल बहती नदी, रंग बिरंगे फूल और मधुर आवाज में गाते पक्षी जंगल की सुंदरता को और भी बढ़ा देते थे। देखने में वह जंगल किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था, लेकिन उस जंगल के जानवरों के मन में हमेशा एक डर बना रहता था। उस डर का कारण था एक विशाल हाथी, जिसका नाम था गजराज। गजराज बहुत शक्तिशाली था। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था। उसकी सूंड इतनी ताकतवर थी कि वह बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता था। उसके कदमों की आवाज़ सुनकर छोटे जानवर कांप उठते थे। जब वह नदी पर पानी पीने जाता तो सारे जानवर रास्ता छोड़ देते। कोई उसकी राह में आने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गजराज की सबसे बड़ी कमजोरी उसका घमंड था। उसे अपनी ताकत पर बहुत अभिमान था। वह हमेशा दूसरों को छोटा समझता था। जंगल के जानवर उससे डरते तो थे ही, लेकिन मन ही मन उससे परेशान भी रहते थे। एक दिन की बात है। सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती पर पड़ रही थी। सारे जानवर नदी के किनारे पानी पी रहे थे। तभी दूर से धरती कांपने लगी, धम धम धम। सभी समझ गए कि गजराज आ रहा है। हिरण घबराकर भागने लगे। बंदर पेड़ों पर चढ़ गए। खरगोश झाड़ियों में छिप गए। देखते ही देखते नदी का किनारा खाली हो गया। गजराज मुस्कुराया और घमंड से बोला, देखा, मेरी ताकत के सामने सब कैसे डरकर भाग जाते हैं। इस जंगल में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली मैं हूँ। पास के पेड़ पर बैठा बूढ़ा उल्लू यह सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा, जिससे अपनी शक्ति पर घमंड हो जाता है उसका पतन निश्चित होता है। लेकिन गजराज ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसी जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था, जिसका नाम था चिंकू। वह आकार में छोटा था, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। जंगल के सभी जानवर उसकी समझदारी की तारीफ करते थे। जब भी किसी जानवर पर कोई मुसीबत आती तो चिंकू अपनी बुद्धि से उसका हल निकाल देता। एक बार जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। नदी का पानी कम हो गया। सारे जानवर परेशान हो गए। तब चिंकू ने ही एक पुराना जल स्रोत खोज निकाला था, जिससे सभी जानवरों की प्यास बुझ सकी थी। उस दिन से जंगल के जानवर उसकी बुद्धि का सम्मान करने लगे थे। लेकिन गजराज को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह सोचता था, एक छोटा सा खरगोश आखिर इतना सम्मान कैसे पा सकता है। असली ताकत तो बल में होती है। एक दिन जंगल के राजा शेर ने सभी जानवरों की सभा बुलाई। सभा में जंगल के छोटे बड़े सभी जानवर आए। शेर ने कहा, हमारे जंगल में शांति और प्रेम होना चाहिए। किसी को भी अपनी शक्ति का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। इतना सुनते ही गजराज जोर से हंस पड़ा। शांति, प्रेम, ये बातें कमजोरों के लिए होती हैं। इस दुनिया में वही बड़ा होता है जिसके पास ताकत होती है। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी चिंकू धीरे से आगे आया और बोला, गजराज भाई, केवल बल ही सब कुछ नहीं होता। कई बार बुद्धि बल से भी बड़ी होती है। यह सुनते ही हाथी की आंखें लाल हो गई। तुम मुझे सिखाओगे? तुम जैसे छोटे से खरगोश की क्या औकात है? चिंकू ने शांत स्वर में कहा, मैं केवल सच कह रहा हूँ। गजराज गुस्से में बोला, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो साबित करके दिखाओ कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। चिंकू मुस्कुराया, ठीक है, कल सुबह हम दोनों की परीक्षा होगी। सारे जानवर उत्सुक हो गए। सबको इंतजार था कि आखिर होगा क्या। अगले दिन सुबह सुबह जंगल के बीचों बीच एक बड़ा मैदान सजाया गया। वहां सभी जानवर इकट्ठा हो गए। शेर भी अपने सिंहासन पर बैठा था। गजराज गर्व से मैदान में आया। उसने चिंकू की ओर देखकर कहा, तो बताओ क्या परीक्षा होगी? चिंकू बोला, परीक्षा बहुत आसान है। अगर आप सचमुच सबसे शक्तिशाली हैं तो पहले उस हाथी को हराकर दिखाइए जो खुद को आपसे ज़्यादा ताकतवर समझता है। गजराज गरज उठा, कौन है वह? इस जंगल में मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं।
चिंकू बोला, वह जंगल के पश्चिमी हिस्से में रहता है। उसने कहा कि गजराज सिर्फ नाम का बलवान है। अब तो हाथी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चलो अभी उसे सबक सिखाता हूँ। चिंकू उसे जंगल के पश्चिमी हिस्से की ओर ले गया। चलते चलते वे एक पुराने और गहरे कुएं के पास पहुँचे। कुआं बहुत पुराना था और उसका पानी बिल्कुल साफ था। उसमें देखने पर चेहरा साफ दिखाई देता था। चिंकू ने धीरे से कहा, वह हाथी इस कुएं में रहता है, लेकिन सावधान रहिएगा, वह बहुत घमंडी है। गजराज गुस्से में कुएं के पास पहुंचा और अंदर झांका। उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन घमंड में अंधा गजराज उसे पहचान नहीं पाया। उसने समझा कि सचमुच में कोई दूसरा हाथी कुएं में खड़ा है। उसने जोर से चिघाड़ मारी। कुएं से वही आवाज़ गूंजकर वापस आई। अब गजराज और भड़क गया। मुझे चुनौती देता है, उसने फिर जोर से आवाज़ लगाई। जवाब फिर लौट आया। गजराज को लगा कि दूसरा हाथी उसका मजाक उड़ा रहा है। गुस्से में उसने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। छपाक, पानी चारों ओर फैल गया, लेकिन अंदर कोई दूसरा हाथी नहीं था। अब गजराज समझ गया कि वह धोखा खा गया है। कुआं बहुत गहरा था। वह बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार फिसल जाता। बाहर खड़े जानवर घबरा गए। कुछ जानवर बोले, उसे बाहर निकालो। कुछ बोले, उसे सबक मिलना चाहिए। लेकिन चिंकू ने कहा, किसी की गलती पर उसे मरने के लिए छोड़ देना ठीक नहीं है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसकी बात सुनकर सारे जानवर उसकी ओर देखने लगे। फिर चिंकू ने एक योजना बनाई। बंदरों ने पेड़ों से लंबी बेलें तोड़ी। हाथियों ने मोटी लकड़ियां लाई। भालुओं ने उन्हें मजबूती से बांधा। सभी जानवर मिलकर गजराज को बाहर निकालने में जुट गए। काफ़ी मेहनत के बाद आखिरकार गजराज कुएं से बाहर निकल आया। वह पूरी तरह थक चुका था। उसका घमंड भी टूट चुका था। उसकी आंखों में शर्म थी। वह धीरे धीरे चिंकू के पास आया और बोला, आज तुमने मेरी जान बचाई, जबकि मैं हमेशा तुम्हें छोटा समझता था। चिंकू मुस्कुराया। बड़ा वह नहीं होता जिसके पास सिर्फ ताकत हो, बड़ा वह होता है जो अपनी शक्ति का सही उपयोग करे। गजराज की आंखें झुक गई। वह बोला, आज मुझे समझ में आ गया कि बुद्धि वास्तव में बल से बड़ी होती है। अगर बुद्धि न हो तो ताकत भी इंसान को मुसीबत में डाल सकती है। सभा में बैठे सभी जानवर खुश हो गए। शेर ने कहा, आज जंगल ने बहुत बड़ी सीख सीखी है। बल जरूरी है, लेकिन बुद्धि के बिना बल अधूरा है। उस दिन के बाद गजराज पूरी तरह बदल गया। अब वह किसी को डराता नहीं था, छोटे जानवरों की मदद करता था। नदी पर पानी पीने जाते समय वह पहले छोटे जानवरों को पानी पीने देता। अगर कोई मुसीबत में होता तो वह अपनी ताकत से उसकी सहायता करता। धीरे धीरे जंगल में फिर से खुशी लौट आई। एक दिन बूढ़ा उल्लू पेड़ पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, जिस दिन शक्ति के साथ विनम्रता जुड़ जाए, उसी दिन सच्ची महानता जन्म लेती है। चिंकू ने आसमान की ओर देखा। हवा धीरे धीरे बह रही थी। पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल आज एक नई सीख का उत्सव मना रहा हो। समय बीतता गया, लेकिन उस जंगल के जानवरों ने उस घटना को कभी नहीं भुलाया। जब भी कोई अपनी ताकत पर घमंड करता तो उसे गजराज और चिंकू की कहानी सुनाई जाती। बच्चों को सिखाया जाता कि सिर्फ बलवान होना महानता नहीं है। सच्ची महानता बुद्धि, विनम्रता और अच्छे व्यवहार में होती है। और सच भी यही है, क्योंकि बिना बुद्धि के बल विनाश ला सकता है, लेकिन बुद्धि के साथ बल दुनिया बदल सकता है। शिक्षा, घमंड हमेशा इंसान को मुसीबत में डालता है। बुद्धि बल से भी बड़ी शक्ति होती है। सच्चा महान वही है जो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।